जब भी आप किसी ब्रांच में जाते हो बैंक अकाउंट ओपन करने या फिर कोई भी प्रॉपर्टी लेने जब जाते हो, तो जो भी आपका डीलर रहता है या फिर कहीं भी एडमिशन लेने जाते हो, तो वहाँ पे आपसे बोला जाता है या फिर कुछ भी नया अकाउंट, ठीक है, कुछ भी शॉपिंग करने जाते हो, ईएमआई पे सामान लेने जाते हो, तो आपसे बोला जाता है कि अपना एक पैन नंबर अपना दो, मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर। ऐसा क्यों? क्योंकि इस अकाउंट नंबर में ऐसा कुछ छुपा हुआ है जिससे आपकी सारी कुंडली वो लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जब भी जो बड़े बड़े ब्लैक मनी होल्डर लोग रहते हैं ना, वो देखना कि कभी भी वो अपने अकाउंट में पैसा नहीं रखते, हमेशा कैश रखते हैं, ठीक है। वो लोग अकाउंट में पैसा रखने के लिए इग्नोर करते हैं। ऐसा इसलिए कि जो भी हमारा जो ये पैन है, पैन, ठीक है, ये किसका डिपार्टमेंट है? इनकम टैक्स का। और इसे हैंडल कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ऐसा कुछ पैन कार्ड का फॉर्मेट रहता है। यहाँ पे आपका फ़ोटो रहेगा, सिग्नेचर रहेगा और DDMMYY, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे आपका सिग्नेचर रहता है ना, जो भी यहाँ पे आपका सिग्नेचर रहेगा, ठीक है, ये आपका परमानेंट रहता है, ठीक है। मतलब जो भी आप कुछ भी, जैसे आप मान लो कुछ एक साइन करते हो, ऐसे साइन करते हो, कुछ एक साइन करते हो, ऐसे साइन करते हो, कुछ एक साइन करते हो जिसको ऐसे साइन करते हो, ठीक है। और आपका कार्ड होल्डर सिग्नेचर में कुछ ऐसा है, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। तो आप जैसे कई लोग होते हैं ना कि बैंक में कुछ अलग साइन करते हैं, उसके बाद कॉलेज में अपना अलग साइन करते हैं, कहीं पे मतलब फीडबैक देना रहता है तो अलग साइन करते हैं। तो वो सब आपका क्या है? एक डुप्लीकेट है, ठीक है। आपका जो परमानेंट सिग्नेचर जो है, परमानेंट सिग्नेचर, वो आपका पैन कार्ड में जो है वही है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको मान लो कहीं पे भी अगर आपको सिग्नेचर चेंज करवाना है तो सबसे पहले पैन कार्ड में सिग्नेचर चेंज कराना पड़ेगा, उसके बाद बैंक अकाउंट में आपको सिग्नेचर चेंज कराना पड़ेगा, ऐसे करके, ठीक है। तो जब भी आप देखोगे कि कई बार आपको देखोगे जब बैंक में जाते हो तो आपसे बोला जाता है अपना सिग्नेचर करो। तो जब भी आप सिग्नेचर वहाँ पे करते हो ना, उसके बाद डायरेक्ट वो पैन कार्ड के जो आपका सिग्नेचर उससे मैच किया जाता है, ठीक है। परमानेंट अकाउंट नंबर का मतलब ये हो गया कि आपके लाइफ टाइम जब तक आप मतलब रहेंगे तब तक आपका एक अलग से मतलब अकाउंट नंबर जनरेट कर दिया गया है। ये नॉर्मल अकाउंट नहीं है आपका, ये बैंक अकाउंट नहीं, इससे आपका पैसा नहीं निकलेगा। हाँ, पैसा चेक हो सकता है लेकिन आप चेक नहीं कर सकते। तो ये आपका क्या है? हायर अथॉरिटी जो रहते हैं वो चेक कर सकते हैं आपके इस अकाउंट नंबर से, ठीक है। और ये होता है परमानेंट। तो ये हो गया पैन का, जैसे बैंक के रिलेटेड ये हो गया आपका परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है। वैसे ही एक होता है आपका आधार कार्ड, ठीक है। तो आधार कार्ड में जब होता है तो उसका क्या यूज़ है? आधार कार्ड का यूज़ ये है कि वहाँ पे आपको प्रेजेंट परमानेंट जो एड्रेस रहता है ना, जो भी कोई, वहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस इससे आइडेंटिफाई किया जाता है। इससे आपका क्या आइडेंटिफाई किया जाता है? इससे आइडेंटिफाई किया जाता है आपका परमानेंट अकाउंट नंबर। जितने भी अकाउंट रिलेटेड आपने ट्रांजैक्शन किए हैं सब आपके किस में स्टोर होगा? इसी में स्टोर होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कई सारे बैंक अकाउंट है, जैसे मान लो कोई, जैसे बैंक ऑफ इंडिया का एक बैंक अकाउंट है, ठीक है। उसके बाद आपका एक ये हो गया, एक और है आपका किसका? जैसे HDFC का आपका एक बैंक अकाउंट है। एक और है आपका किसका? जैसे मान लो यूनियन बैंक का है, ठीक है। एक और है आपका जैसे मान लो SBI बैंक का, ठीक है। तो आपने जितने भी ट्रांजैक्शन किए होंगे अलग अलग बैंक से जितने भी ट्रांजैक्शन किए होंगे, इसका भी रिकॉर्ड कहाँ पे स्टोर होता होगा? इस पैन कार्ड के इस अकाउंट नंबर में, ठीक है। आपने HDFC बैंक से जितने भी ट्रांजैक्शन किए होंगे सारे का रिकॉर्ड किस में स्टोर होता होगा? इस वाले अकाउंट में। यूनाइटेड बैंक से जो भी आपने किया होगा सारे का रिकॉर्ड किस में स्टोर होता होगा? इस बैंक में। SBI से जितने भी आपने अकाउंट ये किया होगा सारे का स्टोर कहाँ पे होता होगा? इसमें। लेकिन इंडिविजुअली आपके पास टोटल कितने हैं? 4 बैंक हैं, ठीक है। 4 बैंक है, 4 बैंक का आपका अलग अलग अकाउंट है, अलग अलग मनी है उसमें, ठीक है। लेकिन आपका परमानेंट अकाउंट नंबर क्या है? सिर्फ एक ही है। तो जितने भी, जैसे मान लो बैंक ऑफ इंडिया में आपके पास मान लो जैसे 200 के हैं, ठीक है। यहाँ HDFC में मान लो जैसे 200 के है, ठीक है। यहाँ पे 100 के है और यहाँ पे 100 के है, ठीक है। अब आपको अलग अलग बैंक में जब बैलेंस चेक करने जाओगे तो आपको इंडिविजुअल ऐसे ऐसे करके बैंक बैलेंस शो करेगा, लेकिन इस अकाउंट में कैसे शो करेगा? टोटल सम शो करेगा। तो 2 4 5 6, तो टोटल जो यहाँ शो करेगा ये टोटल कितना शो करेगा? 600 के, ठीक है। और यहाँ पे जो कुछ, जैसे यहाँ पे कुछ मतलब एल्गोरिदम लगा रहता है, कुछ भी जैसे मान लो सिस्टम लगा रहता है कि जैसे एक होता है, एक मान लो जैसे रेड रहेगा, ठीक है, एक आपका वेल्लो रहेगा, ठीक है,
और एक आपका क्या रहेगा, जैसे ग्रीन मान लो, ठीक है। तो अगर आपके इस अकाउंट नंबर में अगर साइड में अगर कहीं पे ग्रीन आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब आपका ट्रांजैक्शन सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन आपका गलती से आपका वैल्यू चल रहा है तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, ठीक है। वही अगर आपका यहाँ पर रेड चल रहा है तो मतलब ये लोग जो यहाँ पे बैठे रहते हैं ना, डायरेक्ट आपका अकाउंट नंबर एंटर मारेंगे, उनको टोटल कितना शो करेगा 600 के। बस इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ऐसे तो आपका सारा जो हिस्ट्री है वो शो कर देंगे, कहाँ आपका पैसा कहाँ गया नहीं गया, ठीक है। लेकिन आपके पास ये फीचर नहीं है। तो जब भी आप बैंक में जाते हो तो वहाँ पे इसीलिए आपसे बोला जाता है परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है, कि अपना पैन नंबर दो। तो बैंक वाले आपका डायरेक्ट चेक कर लेते हैं कि आपने क्या लिया है क्या नहीं लिया, कितने आपके बैंक अकाउंट है। आप बैंक वाले को बोलते हैं कि मेरा तो SBI में एक ही अकाउंट है, लेकिन वो लोग बता देंगे कि आपको मतलब टोटल आपके कितने कहाँ कहाँ पे अकाउंट है, किस किस बैंक में अकाउंट है, सारे कुछ इस नंबर से आपको एक्सेस मिल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये मैंडेटरी हो गया है कि जब भी आप कहीं जाते हो तो वहाँ पे बोला जाता है पैन कार्ड से लिंक करो, ठीक है। अब देखो इस पैन कार्ड में टोटल जो कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं, टोटल 10 होते हैं, ठीक है। तो इस कैरेक्टर का अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। फर्स्ट का जो ये 3A है, फर्स्ट का जो ये 3A, ठीक है, ये आपका एक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करेगा। फर्स्ट का 3A और ये जो 1 2 3 4 है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे सीक्वेंस का मतलब ये हो गया कि जैसे इसे बोलते हैं ना कि इंडिया 6th नंबर पे है, अमेरिका 2 नंबर पे है, चाइना 1 नंबर पे है। तो वही से इससे आपका परमानेंट अकाउंट नंबर का मतलब एक लिस्ट रहेगा उसमें, और लिस्ट में आपका लिस्ट के अकॉर्डिंग ये नंबर दिया जाता है। फर्स्ट का 3A और लास्ट का 1 2 3 4, ठीक है। अब जो ये मिडिल का 2A है और लास्ट का जो ये A है, इसको रिप्रेजेंट करने का एक अलग तरीका है, ठीक है। इसको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये जो 4th है, ठीक है, ये जो 4th है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो पैन कार्ड है ये किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। क्या ये बिजनेस कार्ड को बिलोंग करता है, क्या ये इंडिविजुअल काम के लिए बिलोंग करता है, क्या ये मतलब कोई एसोसिएशन है उससे बिलोंग करता है पैन कार्ड। मतलब अलग अलग टाइप के कैटेगरी हैं उससे ये बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो आपके सामने लिस्ट आएगा तो वहाँ पे देख लेना, ठीक। अब जैसे ये जो लास्ट A है, ठीक है, ये जो 5th A है, 1 2 3 4 5, 4th A का मतलब समझ आया कि मतलब ये कैटेगरी को बिलोंग करेगा कि आपका पैन कार्ड किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। और ये जो 5th A है, ये 5th A क्या बिलोंग करता है पता है, जैसे आपका नाम, जैसे मान लो कुछ भी, जैसे ठीक है, जैसे मान लो आपका नाम है जैसे अपना ही नाम ले लेता हूँ, जैसे मेरा नाम है कौशल, ठीक है, और लास्ट में क्या है, अच्छा, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, फर्स्ट नेम, ठीक है, ये मेरा क्या है, लास्ट नेम। क्या मेरा कोई मिडिल नेम है, नहीं है, मेरा मिडिल नेम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ठीक से देखो तो यहाँ पे जो ये कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है 5th A, ये आपका लास्ट नेम का फर्स्ट कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है। तो आप मेरे को बताओ यहाँ पे 5th कैरेक्टर के जगह, ये तो मैंने मतलब कोई भी एक नॉर्मल ले लिया, तो यहाँ पे अगर एक्चुअल पैन कार्ड अगर हम देखें तो यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर आना चाहिए, यहाँ पे मेरा J आना चाहिए। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 5th कैरेक्टर। 5th कैरेक्टर जो रिप्रेजेंट करता है ये आपके लास्ट नेम के फर्स्ट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, J आ गया, ठीक है। जैसे आपका नाम जैसे कुछ भी ले लो, जैसे यहाँ पे आपका रहता है जैसे रॉय रहता, ठीक है, जैसे आपका नाम रॉय रहता, तो लास्ट नेम के फर्स्ट कैरेक्टर को यहाँ रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ क्या आएगा, R आएगा, ठीक है। तो वही से जैसे यहाँ आपको 5th A का मतलब समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो 4th A का मतलब फिर से मैं समझा दूँ क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न होता है। ये कैटेगरी को बिलोंग करता है, किसको बिलोंग करता है, कैटेगरी को। जैसे मैं किससे हूँ, इंडिविजुअल में हूँ, तो इंडिविजुअल को सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं किससे, P से, ठीक है। तो आप मेरे बताओ यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा P, और मेरा नाम क्या है, कौशल रॉय, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, R, ठीक है। ये कुछ भी आ सकता है, सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे भी कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये दोनों जो है ये आपके नाम के अकॉर्डिंग और कैटेगरी के अकॉर्डिंग चेंज होते रहेगा, ठीक है। अब टोटल लेंथ कितने होते हैं पैन कार्ड का, अभी तक 10 ही होता है, तो ये जो लास्ट कैरेक्टर होता है वो आपके लेंथ को मैच करने के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका पैन कार्ड, तो यहाँ पर क्या क्या है हम एक बार समराइज़ कर देते हैं। इस पैन कार्ड में जो आपका अकाउंट नंबर है ये आपका परमानेंट अकाउंट नंबर है। आपके लगभग अगर मान लो 10 अकाउंट है, ठीक है, अलग अलग 10 अकाउंट है, ठीक है। तो 10वें अकाउंट का जो कॉमन अकाउंट नंबर होगा ये क्या है, परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है। आपका जो ये सिग्नेचर है ये भी क्या है, परमानेंट है,
ठीक है। तो ये सिग्नेचर, अगर आपको कहीं बैंक में सिग्नेचर अगर चेंज करवाना है आपका ओरिजिनल वाला, तो सबसे पहले कहाँ चेंज कराना पड़ेगा, पैन कार्ड में सिग्नेचर चेंज कराना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ चेंज हो गया तो फिर आपको सब जगह अलाउ है चेंज करने का, ठीक है। डेट मंथ ईयर ये भी आपका क्या है, परमानेंट है। जैसे अगर डेट DDMY तो जो मतलब एडुकेटेड रहते हैं, अगर मैं छोड़ो नहीं इसको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या है, फ़ोटो है, ठीक। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर में है, लेकिन किसके, कौन कंट्रोल कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये आपका क्या है, पूरे पैन कार्ड का ये है, ठीक है। तो टोटल इसके कैटेगरी जो होते हैं यहाँ पे, वो मैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसको पढ़ लेना, ठीक है।